नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और घर पर स्वस्थ हैं, मस्त हैं। लेकिन अपनी पढ़ाई सब बच्चे लगातार कर रहे हैं। तो आज के इस नए संस्करण में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक साथ लेके आई हूँ, जिसके बारे में मैंने आपसे वादा किया था कि इसके लिए एक वीडियो बना के आपके लिए साथ में ज़रूर लेके आऊँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। समझने की कोशिश कीजिए। हमने पिछली बारी बात की थी आपसे कि शिक्षा क्या है, कि शारीरिक शिक्षा क्या है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है एक डेली लाइफ में। चलिए मान लीजिए हमने खेल भी लिया और खेलने के बाद हम बड़े भी हो गए, लेकिन पेरेंट्स चिंतित रहते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या। खेल तो लिए, इट इज ओके, खेल लिए ठीक है, पर अब करोगे क्या? मतलब जीविका अर्जन किससे करोगे? आपका प्रोफेशन क्या बनेगा? आपका करियर क्या बनेगा? तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि इतने साल हमने खेला, स्कूल पे खेला, नेशनल्स पे खेले, यूनिवर्सिटी पे खेल के आए, इतने सारे टूर्नामेंट्स खेले, जिंदगी भर घूमते रहे, पूरा देश देख लिया, लेकिन अब करियर की बात आई तो हम पैसे कहाँ से कमाएंगे? अपनी जिंदगी को कैसे चलाएंगे? बहुत बड़ा संशय आ जाता है दिमाग में, सोच में दिमाग पड़ जाता है कि क्या करें। मुसीबत बहुत से बच्चों या फिर पेरेंट्स को या अभिभावकों को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि ये यानी कि स्पोर्ट्स, गेम्स और फिजिकल एजुकेशन एक बहुत बड़ा संकाय है, जहां पर करियर की, प्रोफेशंस की, रोजगार की असीम संभावनाएं है। क्या ये रोजगार दे सकता है? क्या ये व्यवसाय है? चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि क्या व्यवसाय क्या है। व्यवसाय एक ऐसा पेशा होता है जिससे कि हम कानूनी रूप से समाज के नियमों के अनुसार सभ्य तरीके से जीविका का अर्जन करते हैं। इसकी विशेषताएं ये हैं कि इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड डिग्री की जरूरत होती है, आपको बदले में पैसे मिलते हैं, आपके लिए एक कुछ नियम और कानून होते हैं जो सर्वव्यापी लागू होते हैं, आपके लिए उसमें नए तरह के ज्ञान और अनुसंधान की वो जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ ये प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक दैनिक जीवन में लागू होता है। तो ये सब जब हम विशेषताएं शारीरिक शिक्षा की और उसके प्रोफेशन की तरफ लगाते हैं, तो हमें क्या ये सब उसमें नजर आती हैं? चलिए देखते हैं मेरे साथ। मान लीजिए एक बच्चा अपने घर से निकला स्कूल के लिए। रास्ते में निकलते हुए उसने एक दुकान देखी जहाँ पे स्पोर्ट्स का बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बॉल, बैट, चिड़ी छिक्का, कैरम बोर्ड, कुछ जिम का सामान, कुछ वेट, कुछ इस तरह के सामान। देखने के बाद उसने देखा एक आदमी वहां बैठा दुकान पर सेल भी कर रहा है। थोड़ी देर में उस दुकान पे उसी समय पर एक आदमी लेके आया जो बहुत सारा सामान उसके पास देने के लिए लेके आया, और उसने उससे सामान खरीदा और उसने साथ में कुछ उसको मार्केटिंग के लिए कुछ बड़े बड़े पोस्टर्स भी रखे, उसके साथ में कुछ उसको ऑफर्स भी दिए। उसको देखने के बाद बच्चा आगे की ओर निकल गया। निकलने के पश्चात जब वो रास्ते में निकला तो उसने देखा बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं और ऊपर गए एक जगह पे, वहां पे कुछ म्यूजिक बज रहा है, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग वेट उठा के ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग डंबल्स उठा रहे हैं, कुछ लोग रॉड उठा के चल रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं। उसको देख के बच्चा नीचे उतर के आया, फिर स्कूल के रास्ते की ओर चल पड़ा। स्कूल पहुंचा तो गेट पर उसको एक व्यक्ति नजर आया, महिला या पुरुष कुछ भी कह सकते हैं, मेल या फीमेल। गले में उसके एक सीटी टंगी हुई है। उसने उसको गेट पे देखा, टाइम बुलाया, अंदर किया। सुबह उसको असेंबली में उसने उसको देखा, स्टेज पे उस टीचर को देखा। फिर उसने देखा कि पूरे दिन स्कूल में 2-3 पीरियड उसने उनको खिलाया। वहां उसने ये भी देखा कि उसको खिलाने के अलावा छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी क्लास या केजी में थे, उनको खिलाने के लिए अलग सा कोई खड़ा था। जब वो थोड़ा दोपहर तक ढलते हुए देखा तो उसने देखा कि एक और टीचर बच्चों को क्लास में कुछ चौक के साथ कुछ स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा रहा है। सब संशय दिमाग में रखते हुए जब वो वापस आए तो उनको थोड़ी देर तक पता चला कि उन लोगों को कहीं खेलने के लिए जाना है। उन्होंने अपना बैग पैक किया, किट डाली, शॉर्ट्स पहनी, टी शर्ट पहनी, जूते कसे, कुछ अपना सेफ्टी का सामान पहना, जिसमें लेग एल्बो गार्ड होता है, लेग गार्ड होता है, हेलमेट हो गया, आउट गार्ड हो गया, पहन के वो चले गए। वहां जाके उन्होंने देखा कि बहुत सा एक बड़ा सा मेला सा लगा दिख रहा है। स्पोर्ट्स के लोग दौड़ रहे हैं, बच्चे किट में, शॉर्ट्स में,
ट्रैक सूट में नजर आ रहे हैं, शूज पहने हुए हैं, किसी के हाथ में भाला है, किसी के हाथ में शॉर्ट पुट है। कुछ लोग वहाँ लिख रहे हैं, तो कुछ लोग टाइम घड़ी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो कुछ लोग सीटी बजा रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे क्लैपर बजा रहे हैं, और कुछ लोग प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बच्चे ने खेला, पार्टिसिपेट किया, उसकी रिकॉर्डिंग हुई, उसने सर्टिफिकेट लिया, प्राइज लिया। फिर देखा कि वहाँ कुछ लोग फोटो खींचने के लिए भी खड़े हैं। उनकी फोटो शूट आउट हुई, उन्होंने फोटो दी, किसी से बात की, कुछ इंटरव्यू छोटा सा दिया, और वो लोग शाम को अपनी ट्रॉफी लेके घर आ गए, बहुत ही खुश थे। इसके पश्चात कुछ दिन बाद उसको किसी मंत्रालय से ऑफर आता है कि आपको भी हमारे यहाँ पे नौकरी करनी है। तो नौकरी क्या करनी है कि आपको सिर्फ खेलना है और इसी तरह के प्राइज ला के देने हैं, और बदले में आपको जीविका अर्जन के लिए पैसे मिलेंगे नौकरी के बदले में, यानी सैलरी। आपको करना क्या है, सिर्फ खेलना है और इसी तरह से जाना है, खेलना है और वापस आना है, प्राइज लेके आना है। तो फिर हमने देखा कि अगले दिन कुछ हमारी फोटो के साथ में कुछ लेख लिखे हुए साथ में न्यूज़पेपर में आए हुए हैं, कुछ मीडिया में आए हुए हैं, कुछ टीवी पे चल रहे हैं, कुछ आज तक पे चल रहे हैं। और ये सब जब खाका मैंने खींचा आप लोगों के दिमाग में, तो एक बारी सोच के देखिए कि ये सब क्या है। हर चीज के बदले में अगर उनको ये पैसे मिल रहे हैं, तो क्या ये व्यवसाय पे लागू होता है? क्या ये वाकई में व्यवसाय बन पाया? मतलब दुकानदार को पैसे मिले, जो सामान देने आया उसको नहीं बदले में भी पैसे लिए, वो सभ्य तरीका है, कानूनी तरीके से है, सबके हाथ में डिग्री है, पढ़े लिखे लोग हैं, एक नियमों के अंदर काम करते हैं। उस टीचर को भी पैसे मिले, वो भी डिग्री लेके खड़ी है। उसका जब जहाँ आप खेलने गए वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो बैठे थे, सब प्रोफेशनल्स थे, सब ने अपने अपने ज्ञान को दिया और बदले में उसके पैसे लिए। आपकी फोटो खींची, अखबार में जो न्यूज आई, वो भी प्रोफेशनल्स थे। आप जिनके यहाँ नौकरी करने गए, बदले में खेलने के बदले में उन्होंने आपको पैसे दिए। तो इसका मतलब रोजगार तो है। अगर रोजगार है, व्यवसाय है, तो इसकी असीम संभावनाएं हैं। जी बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं शारीरिक शिक्षा में रोजगार संभावनाएं, career aspects in field of physical education and teaching, यानी कि शिक्षण के कार्य में। दूसरा, कोचिंग के यानी प्रशिक्षण के रूप में। तीसरा, एज अ परफॉर्मेंस यानी प्लेयर और ऑफिशियल के रूप में। चौथा, एज एन एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हुई, लोग आए, ऑफिसर्स आए, रेफरी बैठे, टाइम कीपर बैठा, डायरेक्टर ने टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आए। पांचवा आपका आ गया मीडिया एंड कम्युनिकेशन, यानी जिस तरह से फोटो खींची, अखबारों में, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे, किस तरह से आपकी रिपोर्टिंग हुई या आप मीडिया में छाए रहे, आपसे लोगों ने बात की, आपके इंटरव्यूज लिए, ये सब आपके हुए मीडिया एंड कम्युनिकेशन। फिर आया परफॉर्मेंस रिलेटेड। परफॉर्मेंस रिलेटेड यानी कि प्लेयर, एज अ प्लेयर आपने खेलना शुरू किया, जूनियर सीनियर लेवल पर आप आ गए। नया इमर्जिंग है हेल्थ एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, यानी हेल्थ रिलेटेड की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हेल्थ रिलेटेड जिम हो गया, योगा ट्रेनर्स हो गए, फिटनेस ट्रेनर्स हो गए, एक्सरसाइज थेरेपिस्ट हो गए, जिम थेरेपिस्ट हो गए। इसके अलावा आ गया आपका सातवां, वो है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, गुड्स इंडस्ट्री, जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग स्पोर्ट्स गुड का सामान को तैयार करना, उनको बेचना, दुकानदार बनना, उसकी मार्केटिंग करना, उसका प्रमोशन करना। और सबसे इमर्जिंग है आपका न्यूली कैरियर स्पोर्ट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि R&D, अनुसंधान। क्यों जरूरत पड़ती है? नए नए तरीकों को ढूंढ के लेके आना, नए डिजाइन तैयार करना, पहले में क्या कमी थी, अब नया कुछ लेके आना। इसमें स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, बहुत सारी असीम संभावनाएं हैं, इतनी असीम संभावनाएं हैं कि बच्चों इस करियर में मल्टी बिलियन इंडस्ट्री कहा जाता है स्पोर्ट्स को। भारत में अभी ये शायद ही थोड़ी कम प्रचलित है और पेरेंट्स को इसके बारे में कम पता है। लेकिन बाहर के हम विदेशी करियर, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज में 50% कम से कम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का लोग लगे हुए हैं और वहाँ अपना करियर इस तरह से कमाते हैं पैसे, वहाँ पे उसमें लगकर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर। तो यूरोप और एशिया के कुछ देशों में ये बहुत प्रचलित है, बहुत लोकप्रिय है और लोग उसमें बहुत आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, रशिया, US और कनाडा इसमें सर्वव्यापी गिने जाते हैं। चलिए बच्चे, अब एक एक करके आपको समझाने के लिए मैं लेती हूँ एक एक संकाय को। सबसे पहले हमने बात की टीचिंग की, यानी शिक्षण की। टीचिंग मतलब किसी को कुछ ऐसा समझाना जिससे कि उसके बिहेवियर में चेंज हो। तो शारीरिक शिक्षा के टीचर, मैंने आपको बताया कि सीटी गले में जब आप देखते हैं तो
इनके हम 5 लेवल गिन सकते हैं। पहला प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल पे, दूसरा सेकेंडरी यानी कि टीजीटी जिसे हम कहते हैं, तीसरा आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जिसे हम पीजीटी टीचर कहते हैं, चौथा आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर होता है जिसे हम डीपी कहते हैं, और पांचवा आपका बन गया हायर एजुकेशन प्रोफेशनल कॉलेज पर लेक्चरर में जो इन डिग्रीज को आपको देते हैं शिक्षण के कार्य में। प्राथमिक मतलब छोटे बच्चे, जूनियर बच्चे जो नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं जिनके लिए खेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो अपनी लाइफ में खेलने के अलावा कुछ नहीं करते, तो उनके लिए एजुकेशन खासकर स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट टू लेके 5th तक के इन बच्चों को जो स्पोर्ट्स खिलाया जाता है, फर्स्ट से हम नीचे भी कह सकते हैं, प्री प्राइमरी भी कहते हैं, बेटा बच्चे छोटे बच्चे भी खेलते हैं और हमारा जीवन खेल से ही शुरू होता है जिसे हम कहते हैं मृत कोशिका विकास। हमारी उसके पश्चात ग्रोथ होती है, जो हमारी मोटर डेवलपमेंट्स होती हैं वो 1 to 5 के बीच में होना शुरू हो जाती है। दूसरे आती है सेकेंडरी लेवल पर, यानी 6ठी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए जिसे हम टीजीटी टीचर कहते हैं। टीजीटी पीटी भी सुना है आपने, उसको अक्सर आप पीटी टीचर कहते हैं। ये बच्चे, यहाँ पे बच्चों को कुछ नए स्पोर्ट्स सिखाए जाते हैं, वो अपनी ग्रोथ कर चुके थे, चलना दौड़ना आ जाता है, लेकिन वो फाइन मूवमेंट्स को सिखाते हैं उनको। टूर्नामेंट्स में टीम्स में जाते हैं बच्चे, बाहर जाके खेलते हैं, तो उनका डेवलपमेंट भी होता है और वो नई स्किल्स भी सीखते हैं स्पोर्ट्स की। बात आती है अब सीनियर सेकेंडरी की, जिसमें 11th-12th की क्लासेस गिनी जाती हैं सीबीएसई के स्कूल में। वहाँ पे स्पोर्ट्स के सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है जैसे हम पीजीटी टीचर कहते हैं, तो वो उनको बताते भी हैं, जैसे मैं आज आपसे बात कर रही हूँ इसी तरह से वो टीचर्स बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो करियर ऑप्शंस तीनों में हैं, प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी। नेक्स्ट लेवल यानी कि अगला स्तर आता है आपका कॉलेज लेवल पर। हम जब 12वीं कर लेते हैं तो दिल्ली जैसे महानगर में, सिटी में, देश की राजधानी में ये एक शिक्षा का सिस्टम चलता है, एजुकेशन सिस्टम है कि आप 10+2+3 का चलता है। तो उसके पश्चात अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही चल रहा है 10+2+3। तो 3 साल की जो कॉलेज की शिक्षा होती है वहाँ महाप्रशिक्षक कहा जाता है उनको, यानी कि कॉलेज में भी आपके टीपीज होते हैं जो आपको स्पोर्ट्स खिलाते हैं, आपके फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखते हैं, तो वहाँ जाके आप 3 साल में सीखते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे जब आते हैं तो उन कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं उनको पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी के लेक्चरर या प्रोफेसर्स, जिनमें उनको लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और डीन कहा जाता है। तो ये तो हो गया शिक्षण के क्षेत्र में करियर की असीम संभावनाएं। ये प्राइवेट भी हो सकती है और सरकारी स्कूलों भी, और सरकार का पूरा ध्यान रहता है कि बच्चों को स्पोर्ट्स जरूर खिलाया जाए, इसलिए इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। दूसरा उठाते हैं प्रशिक्षक के रूप में। प्रशिक्षक यानी शिक्षक जो आपको एक थ्योरिटिकल दे रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आने के लिए प्रशिक्षण जो आपको देता है लेवल होता है कोच। प्रशिक्षण को हम कोच भी कहते हैं। कोच आपको ऑफ द ग्राउंड यानी कि लिखाता पढ़ाता तो है ही, लेकिन वो ऑन द ग्राउंड आपको सभी स्पोर्ट्स की स्पेशलाइज्ड स्किल की ट्रेनिंग देता है। बच्चों, हमने द्रोणाचार्य का नाम बहुत बार सुना हुआ है, जो एकलव्य अर्जुन के शिक्षक हुआ करते थे। उन्होंने उनको तीरंदाजी सिखाई थी और ये बहुत बच्चों ने इसका नाम सुना हुआ है महाभारत में। उन्हीं के नाम पे द्रोणाचार्य अवार्ड, जिसे कि हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, वो उनके नाम पे द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। और ये किनको दिया जाता है? कोच को, यानी कि प्रशिक्षक को। ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने बहुत उत्तम दर्जे के अपने खिलाड़ी तैयार किए हों, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया हो, ओलंपिक्स में गए हो, वहां मेडल जीता हो, ऐसे लोगों को, ऐसे प्रशिक्षकों को सरकार प्रोत्साहन देने के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित करती है। तो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी असीम करियर संभावनाएं हैं, जिसमें कि आप खिलाड़ियों को स्पेशलाइज स्किल देते हैं, उनकी इंजरीज का ध्यान रखते हैं, उन्हें बाहर ले जाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनकी गलतियों को सुधारते हैं, उनकी मूवमेंट्स को रिफाइन करते हैं और बेहतर बनाते हैं। तो ये बन गया आपके दूसरा स्तर, यानी प्रशिक्षक के रूप में। इसमें भी करियर की असीम संभावनाएं हैं, हालांकि इसके लिए आपको और ज्यादा क्वालिफाइड होना पड़ता है। स्किल्स के अतिरिक्त आपको कुछ और प्रोफेशनल डिग्रीज भी लेनी पड़ती है, जिनमें कि एनआईएस प्रमुख है। तीसरी बात करते हैं हम आपकी एज एन प्रोफेशनल परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस, अभी तक हम शिक्षक थे, हम कोच बने, लेकिन हम प्लेयर, खिलाड़ी, खेल तो हम बचपन से रहे हैं, तो खिलाड़ी क्या हुआ बेटा? आजकल हमने सुना आईपीएल के बारे में, हमने आईबीएल के बारे में सुना, हमने पीडब्ल्यूएल के बारे में सुना, प्रो रेसलिंग लीग के बारे में सुना। तो ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, जब ये खेलते हैं तो उनको बदले में पैसे मिलते हैं।
जो एक लीगल तरीके से सामाजिक नियमों के अंदर बंधे हुए, जिससे हमारी जीविका का उपार्जन होता है। जो एक खिलाड़ी है उसको जब सरकारी नौकरियों में बहुत सारी ओएनजीसी, रेलवेज, बैंकिंग, सिविल मिनिस्ट्रीज, जितनी रेलवेज के अतिरिक्त एयरलाइंस, एयरपोर्ट, इंडियन पोर्ट्स, नेवल, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इन बीएसएफ, आरपीबीज, सीएसएफ, जितनी भी सशस्त्र सीमा है या जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, उन सब में इस तरह के रोजगार उपलब्ध हैं। एज अ खिलाड़ी यानी एज अ प्लेयर वो आपको रखते हैं आपकी परफॉर्मेंस देखकर, और आपको सिर्फ खेलना होता है। आप जितनी अच्छी प्रदर्शन करते रहेंगे उतना उतना आपके लिए करियर की संभावनाएं उसमें और अधिक रैंक के साथ बढ़ती जाएंगी, प्रोत्साहन मिलता है, प्रमोशन मिलता है। इसी का दूसरा चरण आया ऑफिशियल। हम परफॉर्मेंस जब देते हैं, मीन्स कर रहे हैं, हम उस चीज को करा रहे हैं, तो ऑफिशियल हम खेल के खिलाड़ी बनने के बाद वहां पे रेफरी या अंपायर भी बन सकते हैं, जो उस खेल को पूरा संचालित करता है। चौथे पे हम आते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, यानी प्रशासक के रूप में। बच्चों, एक खेल को ऑर्गेनाइज करने को के लिए, चाहे वो जोनल लेवल का हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, राज्य स्तर का हो, सभी को पूरी तरह से तैयार करने के लिए, आयोजित करने के लिए बहुत सारे कार्य अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। उन अधिकारियों में ऑफिशियल, टेबल रेफरीज, लाइनमैन, ग्राउंडमैन, टाइम कीपर, स्कोरर, लाभ स्कोरर, टूर्नामेंट डायरेक्टर, सभी की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिला के इन सब के बाद ही, क्योंकि बहुत सारी कमेटीज हम बनाते हैं जिसका ध्यान रखना होता है, वो सभी प्रोफेशनल स्पेशलाइज स्किल वाले लोग उस खेल का आयोजन करते हैं, तो अधिकारी के रूप में होते हैं। कॉलेज में भी आपने देखा होगा स्पोर्ट्स ऑफिसर्स होते हैं जो पूरे सामान का देखभाल करते हैं, जिम का ध्यान रखते हैं, आपको सामान देते हैं, लेते हैं, इशू करते हैं, आपके लिए जगह तैयार करवाते हैं। ये तो सभी एक स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर की फील्ड में आते हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते हैं। पांचवी फील्ड हुई आपकी मीडिया एंड कम्युनिकेशन। बच्चों, बहुत ही जानी मानी, जिसमें नाम, पैसा, शोहरत तीनों ही है। हर खिलाड़ी जब ऊपर उठता है तो उसको इच्छा होती है कि लोग उसके बारे में जानें, लोग उसके बारे में लिखें, लोग उसके बारे में पढ़ें। तो ये सब कौन करता है? एक जर्नलिस्ट, एक रिपोर्टर आपसे आके मिलता है, आपसे इंटरव्यू लेता है, उसको छापता है, लेखक बनता है, एडिटर करता है, पब्लिश करता है, उसको ब्रॉडकास्ट करता है, टीवी पे लेके आता है, आपके बारे में लिखता है। मीडिया कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी फील्ड है। आपने कई रिपोर्टर्स को देखा होगा, आज तक के लिए खड़े होते हैं, आईपीएल के लिए खड़े होते हैं, मैच के ग्राउंड में खड़े होते हैं, खिलाड़ियों के बारे में आपको बताते हैं। तो ये सब एक बहुत ही आकर्षण, चार्मिंग प्रोफेशन है, जिसको लोग आजकल अपनाने में कहीं भी नहीं हिचकिचाते, और बहुत ही नॉलेजेबल बंदा स्पोर्ट्स का इस फील्ड में जाता है, जिससे कि वो पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचा सके। पांचवा, सिक्स आया आपका हेल्थ रिलेटेड। बच्चों, ये एक बिल्कुल इमर्जिंग करियर एस्पेक्ट है, जिसको कि अभी शायद मैं कहूँ कि यूरोप कंट्रीज में ज्यादा ध्यान दिया जाता है और इंडिया में या भारत में थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। हेल्थ रिलेटेड यानी जीवन शैली, स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र। अब इसमें बहुत चौंकाने वाली बात है कि स्वास्थ्य के लिए क्या, खेल तो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गए, लेकिन स्वास्थ्य क्या? बेटा, हमने आज के ज़माने में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, फिटनेस बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हमने अक्सर कोच, जिम ट्रेनर, जिनकी मोटी मोटी मसल्स होती हैं, ऐसे बॉडी बिल्डर टाइप के लोग होते हैं, जिम ट्रेनर, योगा ट्रेनर्स। और आजकल हमने योगा डे भी देखा कि 21 जून को हमारे देश में पिछले 4 साल से 5 साल से मनाया जा रहा है। तो अब ये योगा प्रशिक्षकों की और ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगे लोगों को योगा सिखाने के लिए, क्योंकि उनके जीवन शैली को बदलना होता है, उनको फिट बनाना होता है, उनको कराना होता है। डाइटिशियन, जो आपके खान पान का ध्यान रखती है, बताती है आपको कितना खाना है, कितना नहीं खाना। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट, आपके डेली रूटीनिस्ट, ये सब वो लोग हैं जो आपके हेल्थ को बनाए रखने में मदद करते हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। सातवां प्रोफेशन है आपका स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का। जैसे मैंने भी आपसे बात की थी कि जो सामान हम लेते हैं हमें किसी न किसी दुकान से मिलता है, तो कोई इसको बनाता भी है, तो कोई इसको बाजार तक लेके भी आता है। तो एज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ द स्पोर्ट्स गुड्स, एज अ प्रमोटर ऑफ द स्पोर्ट्स गुड्स, एज अ मार्केटर ऑफ द स्पोर्ट्स गुड्स, सप्लायर ऑफ द स्पोर्ट्स गुड्स और शॉपकीपर, यानी ये सब एक चेन है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री लाखों की इंडस्ट्री है, जिसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होता है और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रोजगार भी होता है, क्योंकि खेल खत्म नहीं होते और खेलने के लिए सामान की भी ज़रूरत पड़ती है।
तो नित नए तरह के खेलने के सामान भी आते हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आ रहे हैं। 8वां आपका बना नया इमर्जिंग है बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? रिसर्च का मतलब है अनुसंधान, यानी कुछ नया करना और उसका विकास करना। कोई सामान ऐसा क्यों है, परफॉर्मेंस कम क्यों हुई, इसको कैसे बदला जा सकता है, कपड़ों की दृष्टि क्या है, जूतों का साइज या जूतों की नई परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि परफॉर्मेंस बढ़े, जूतों को क्या चेंज होना चाहिए, हवा को क्या काटना चाहिए। लोग पहले ट्रैक पहनते थे, अब वो शरीर से चिपके हुए स्विम सूट्स पहनते हैं, तो ये इसका बाइकर्स इफेक्ट क्या पड़ता है, ये सब एक इमर्जिंग इफेक्ट है जो कि रिसर्च और डेवलप करता है कि हमारे प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। इसके स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट की असीम संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, जो कि साइंटिस्ट के रूप में काम करते हैं और हायर स्टडी के पश्चात पीएचडी करने के बाद ही इस क्षेत्र में आ पाते हैं। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अंतिम क्षेत्र है आपका पब्लिकेशन। मीडिया का एक पार्ट बनता है ये, जिसमें लोग किताब लिखते हैं खेलों के बारे में, जिसमें आप राइटर, एज अ राइटर, एज अ पब्लिकेशन, एज एन एडिटर, एज अ ब्लॉग स्पॉटर, एज अ कंटेंट राइटर काम कर सकते हैं। और इसमें असीम संभावना है। जो हम एक रिपोर्टर जैसे रिपोर्टिंग करता है, वो यहाँ आके बुक राइटिंग नहीं करता, तो उसको कंपाइल करना, पिछला अगला रिकॉर्ड रखना, बहुत सारी चीज़ों का रिकॉर्ड लेके आना, स्टैट्स को इकट्ठा करना, ये सब कार्य पब्लिकेशन। चलिए एक बार इसको ऑन काउंट कर लेते हैं। पहला टीचिंग यानी शिक्षण, दूसरा कोचिंग यानी कि प्रशिक्षण, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासनिक, चौथा परफॉर्मेंस रिलेटेड, पांचवा हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स, हेल्थ रिलेटेड करियर, सिक्स्थ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, सेवेंथ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, एट्थ publication, and ninth not least रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो बेटा ये 9 काउंट्स हैं, लेकिन इसकी आगे की संभावनाएं असीम है। तो आइए बनाइए करियर इस फील्ड में और जान लीजिए कि रोजगार के अवसर भी असीम हैं शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में। अच्छे से आपको समझ में आ गया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिएगा। नेक्स्ट दोबारा मिलूंगी, आपका प्यार मुझे मिलता रहा नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।